हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का ऐसा चैप्टर। मतलब जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि लेसन नंबर 1 जो क्लास 12 की फिजिक्स का है वो हम पढ़ा चुके हैं। अब से आज से लगभग 50-55 दिन बचे हैं। जो जितने भी दिन बचे हैं उनको हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी अगर आज नहीं पढ़े हैं, एक दिन भी नहीं पढ़े, तो इन दिनों में पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप जितने दिन भी बचे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में लेसन नंबर 1 को छोड़ के लेसन नंबर 2 जो है उसको पढ़ाएंगे। लेसन नंबर 1 का हम वीडियो पहले डाल चुके हैं, वो आप लोग वहां से पढ़ लीजिए। लेसन नंबर 2 जो है हमारा, उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले लेसन नंबर 1 ना पढ़ा हो तो उसको पहले वाले वीडियो में पढ़ लीजिए, उसके बाद लेसन नंबर 2 पे आइएगा। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है फिजिक्स में, आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। लेकिन न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आपका डेरिवेशन अच्छे से तैयार होगा। सबसे अच्छी जरूरी बात यह है कि आप डेरिवेशन बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो फिजिक्स के चैप्टर में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन के साथ साथ हम आपका न्यूमेरिकल भी तैयार करवा देंगे। ठीक, तो अब यहाँ से चलते हैं और शुरू करते हैं आज पहली क्लास फिजिक्स की। और आज से हमारा टारगेट रहेगा कि 50 दिन में आपका हम सारा फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ जुड़े रहिए और एक वीडियो करके देखते रहिए। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके बाहर आपको एकदम अच्छे से जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे आपका बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस की प्रमेय। देखिए हम इंग्लिश में बोल देंगे, लिख देंगे हिंदी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ जाइएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स या गॉस की प्रमेय जो होती है, जिस चैप्टर की आज शुरुआत करने वाले हैं, इस चैप्टर में आपका हमारा आधा घंटा या फिर 40 मिनट में इस पूरे वीडियो को खत्म करने वाले हैं। कोशिश करते हैं कि पूरा लेसन इतने टाइम में आपका पूरा हो जाए। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आराम से इस लेसन को एक एक पॉइंट करके समझिए। आप जितना आपको समझाने वाले हैं आज, इसके बाद कुछ भी इस लेसन से नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादा मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस पढ़ाई के लिए यही सब बेस्ट आपके लिए मोटिवेशन है। इस टाइम जो बचे हैं आपके पास 2 महीने, उनमें बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए। आज मान लीजिए आज हमारी तारीख है 20 तारीख है, और 20 तारीख के बाद जो हमारी आने वाली है अगली 20 तारीख, उसके बाद जो अगली आने वाली है 20 तारीख, वो हमारे लिए क्या होगा, टोटल आपके पास 2 महीना बचे हैं। मतलब 22 फरवरी से एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए मान चलिए आपके पास 2 ही महीने हैं। 2 महीने में बहुत अच्छी आपको तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, फाई से। फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दोनों का, मतलब जो अदिश गुणन होता है किसका, ई का। ई हमारी क्या होती है, ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये और हमारी क्या होता है, ए होता है यहाँ पर एरिया है, क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, इन दोनों का जो अदिश गुणा होता है वो हमारा क्या होता है, फाई ई होता है। फाई ई क्या होता है, हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो ये हमारा बच्चा बेसिक सा फार्मूला होता है, इसी के द्वारा हम समझेंगे। तो इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि घन कोण क्या होता है। घन कोण जो होता है हमारा क्यूबिक एंगल, ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ओमेगा होता है। जैसे कि कोई हमारा गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, यहां से जो पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया हमारा क्या होगा, डीए होगा, और यहाँ का जो एंगल होगा वो हमारा डी ओमेगा हो। यही डी ओमेगा जो हमारा होता है क्या होता है, घन कोण होता है। इसकी रेडियस मान लिया आर है, ये भी रेडियस आर है। तो हमारा जो घन कोण का फार्मूला बनता है डी ओमेगा बराबर क्या बनता है, ए अपॉन डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या बनता है, डी अपॉन आर स्क्वायर बनता है। ठीक है, जो डी ओमेगा अगर हमारा एंगल के साथ और मान लेते हैं तो हो जाता है हमारा क्या, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आता है कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, किसका, घन कोण का है। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, और साथ ही आप ये समझिए, अगर हमारे गॉसियन पृष्ठ गोली है तो इसका क्षेत्रफल जो एरिया होता है स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देते हैं तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर क्या बचेगा, बचेगा क्या हमारा 4 पाई बचेगा। तो ये 4 पाई जो होता है इक्वल किसके होता है,
घन कोण के इक्वल होता है। मात्रक हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्टेरेडियन आ जाएगा। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझिए और इसको लिखते रहिएगा एक एक चीज, ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट में आप बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अब इसी के बाद अब यहाँ पर समझिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स अभी आपको हम बता रहे थे, जो इसका अदिश गुणन होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स होता है। तो फाई बराबर होता है ईडीए कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम शुरू करें, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज थोड़ा ध्यान समझते रहिएगा। तो इसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक हमारा आता है। इसके बाद हमारी आती है गॉस की प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय, मतलब थ्योरम जो है गॉस की वो क्या थी, ठीक है। तो गॉस की जो प्रमेय है वो क्या होती है कि जो हमारा फाई होता है, फाई मतलब हमारा फाई मतलब जो भी फ्लक्स पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर ये क्या होता है, नेट चार्ज जो होता है, कुल आवेश जो होता है उसका 1/ε0 प्रोडक्ट होता है, मतलब उससे गुना होता है, उतने टाइम्स होता है। मतलब जो टोटल हमारा नेट जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पहले इंग्लिश वाले समझ लें। जो टोटल हमारा फ्लक्स होता है वो टोटल जो नेट चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। और हिंदी वाले क्या बोलेंगे, जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारी क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है। अब गॉस की प्रमेय का आता है प्रूफ करने के लिए। गॉस का प्रमेय कैसे सिद्ध करोगे, इस फार्मूले का प्रूफ आता है, मतलब इसका सत्यापन आता है। तो कैसे करोगे इसको, तो इसको बहुत ध्यान समझेंगे कि गॉस की जो प्रमेय होती है उसको हम यहाँ पर समझें कि एक जैसे पृष्ठ है जिसके अभी हमने बनाया था, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं dA है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा, सब अभी बताए थे चित्र में। ये r हो गया, हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका सत्यापन करना है। तो Q बराबर क्या, अभी हम फार्मूला पढ़े थे, फाई बराबर क्या होता है, EDA होता है, क्या होता है, EDA होता है cos थीटा साथ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि क्योंकि जो E बराबर होता है, E बराबर हम लेसन नंबर 1 में बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के लिए अगर निकालते हैं, यहाँ पर मान लिया Q चार्ज है, Q चार्ज के लिए निकाले तो क्या फॉर्मूला आता है, 1/4πε0 Q/r² आता है। किसका फॉर्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, हमने लेसन नंबर 1 में आपको पढ़ाया है। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं तो फाई ई बराबर क्या आता है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा, इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, dA cos थीटा हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, बहुत प्यार से, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4πε0 साथ में हमारा क्या है, Q है, और अगर dA cos थीटा अपॉन में r² करते हैं तो इसको हमने इसके नीचे कर लिया। तो एक चीज बताओ, अभी हमने बताया था कि जो d ओमेगा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, dA cos थीटा अपॉन r² के इक्वल होता है, जो घन कोण बताए थे। तो जस्ट अभी बताया था उसकी ऊपर वैल्यू यहाँ रखते हैं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटी इसको पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, d ओमेगा हो जाएगी। ये जो पूरा हमने लिखा है बच्चा, तो किसकी वैल्यू है, d ओमेगा की वैल्यू है। अब d ओमेगा बराबर क्या होता है, d ओमेगा बराबर होता है हमारा क्या, 4 पाई होता है। अब यहाँ पर 4 पाई अगर पुट करते हैं तो फाई ई बराबर क्या आ जाता है, आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू में आ जाएगा 4 पाई। इस d ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई। अभी हमने इसका बताया था पहले पॉइंट में, ठीक है, वहीं से लिया गया है। तो 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या आ गया, Q/ε0। मतलब कहने की बात है जो फाई था वो Q का 1/ε0 टाइम्स यहाँ पर प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। तो अगर गॉस की प्रमेय का प्रूफ करने का तो एकदम सिंपल सा तरीका है, बहुत छोटा सा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझते रहिएगा। ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको हम। एक एक चीज अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। नोट्स आप इससे यहां पर बना सकते हैं, ठीक है।
और नोट्स का हम पीडीएफ बहुत जल्दी डाल देने वाले हैं, लिंक में डाल देंगे, आप लोग पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब समझते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फाई ई का यूनिट पूछा जाता है। फाई ई जो हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब मात्रक, ठीक है। तो हिंदी वाले मात्रक कहेंगे, इंग्लिश वाले यूनिट कह देंगे। तो उसका मात्रक क्या आएगा? अभी हमने फार्मूला बच्चा पढ़ा है EDA होता है। तो ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे गुलाम होता है, न्यूटन बटे गुलाम होता है। अब इंग्लिश में भी न्यूटन गुलाम ही कहते हैं, ठीक है। तो चाहे हिंदी में हम लिखें चाहे उसको इंग्लिश में लिखें, बात वही है, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्षेत्रफल होता है काहे में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। यही हमारा क्या हो गया? इसका मात्रक क्या आ गया? यूनिट क्या निकल आई? यूनिट इसकी ये निकल आई कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू गुलाम का इनवर्स। देखिए आप कुछ रट्टा मत मारिए। आ जाता है 1 नंबर क्वेश्चन था कि फाई का मात्रक बताइए, अब तुम उसको रटे बैठे हो कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम इनवर्स होता है, तो गलत तरीका होता है। हर चीज आप निकालना सीखिए, हर चीज जानिए कहां से ये चीज आई है, तो इसे आप कभी भूलेंगे नहीं। और रटना मत शुरू कीजिए कि लास्ट टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम का, 2 महीना बचा, सबको रट के आ जाएगा, कुछ नहीं रट के आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। डायमेंशनल फार्मूला सीखिए, बीमा क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला जो होता है हमारा बीमा, इसकी क्या निकलेगी? ध्यान समझो। न्यूटन का मतलब होता है, अब देखिए चलो मात्रक रट भी लिए, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला कैसे लाओगे? तो वो भी निकालना सीखिए, उसको थोड़ी नहीं रट लेंगे। तो न्यूटन की होती है mLT-2। हम पहले वीडियो में भी तुमको सिखाए थे, उससे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला का भी एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपको उससे भी पहले पढ़ना है तो डायमेंशनल फार्मूला का क्लियर कर लीजिए कैसे निकाला जाता है, उसका पूरा एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन का मतलब होता है mLT-2, और मीटर का क्या हो जाएगा? L। मीटर का है कि होती है L होता है। हमने कहा था फोर्स की मतलब न्यूटन की डायमेंशनल फार्मूला याद कर लीजिए, और बाकी आपको कोई भी याद नहीं करनी पड़ेगी। गुलाम की होती है AT, तो A इनवर्स और T इनवर्स, बाहर एक माइनस पावर लगी है तो वहां से हम लिख देंगे। या फिर अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो इसको यहाँ से हटा के थोड़ा तुमको इजी तरीका लगेगा, तो नीचे आप AT लिख दीजिए ऐसे ना। यहाँ से न्यूटन की हो गई, मीटर की हो गई, और बटे गुलाम की AT होती है, क्यों बराबर IT होता है, तो I और T, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या कट जाएगा, ये हमारा कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है? M है, L कहाँ है? L हो जाएंगे हमारे पास कितने? 3 हो जाएंगे। T कितना है? माइनस का एक नीचे से जाएगा तो T-3 हो जाएंगे, और A-1 हो जाएगा। यही तुम्हारी क्या आ जाएगी? बीमा आ जाएगी। तो साथ साथ ये भी याद रखिएगा फाई का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा जो टॉपिक है उसको बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा, गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं, जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम होती है, उनको समझेंगे। और यही लेसन का इसका लास्ट टॉपिक है। 3-4 टॉपिक है इसके अनुप्रयोग में, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस में जो तुमको डेरिवेशन आने चाहिए, उसका जुड़ा कोई ना कोई डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के पूरी फिजिक्स में तुम्हारे लगभग 75 डेरिवेशन है। कुछ डेरिवेशन पहले लेसन में थे 2-3, वो हो चुके हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करिए डेरिवेशन पे। अब ऐसा पेपर नहीं आने वाला है कि आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। ये सोच के चलिए कि आप पेपर टफ आने वाला है, और अभी आपके पास टाइम में सुधर जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो हम टॉपिक डालने वाले हैं, टॉपिक देख लीजिए क्या होता है। पहला टॉपिक है अनुप्रयोग में आता है अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए सीधे आवेशित तार के लिए, आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस हेडिंग बड़ी है। अभी आपको समझाएंगे, बहुत छोटे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। हेडिंग में मत जाइए, हेडिंग बहुत बड़ी है, लेकिन जो आप समझेंगे वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। तो समझिए, मान लिया कि स्ट्रेट लाइन का वायर ले लिया यहाँ पर, जिसपे क्या है? चार्ज है। तो 8 हम नहीं लिए थे, तो 8 बड़ी कमजोर है हमारे, हम 10th में भी कंप्यूटर लिए थे, ठीक है।
तो आर्ट में बन जाएगा, जो डायग्राम बनेंगे उनको ध्यान समझिए। ठीक है, तो ये इसके बाहर हमने कल्पना कर ली, इमेजिन कर लिया कि बाहर क्या है, सिलेंडर है। ठीक, अब इसके पास है कोई, हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, उसको लिखते हैं क्या, डीए। हमें पता छोटे से पार्ट के लिए डीए का यूज करते हैं। ठीक है, रेडियस मान लिया यहाँ से यहाँ तक की होगी इसकी आर, पूरी लेंथ की मान लिया इसको हमने एल से। ठीक है, तो एक बात याद रखना बच्चा, इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज यहाँ पर टॉपिक क्लियर करेंगे। हमारा जो रेखी आवेश घनत्व होता है, रेखी आवेश घनत्व या फिर आवेश का रेखी घनत्व, आवेश का रेखी घनत्व। रेखी घनत्व मतलब होता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होता है, इसको बच्चा लैम्डा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर होता है हमारा Q अपॉन एल होता है। क्या होता है, यहीं पे आप तीनों चीज समझ लीजिए। एक होता है आवेश का रेखी घनत्व, एक होता है हमारा पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय मतलब सरफेस डेंसिटी। ठीक है, तीनों समझ लीजिए यहीं पर, फिर आगे डेरिवेशन चलते हैं। ये आ गया तुम्हारा क्या, सरफेस डेंसिटी। ठीक है, और एक होता है हमारा आयतनीय घनत्व। आयतनीय घनत्व का मतलब होता है हमारा वॉल्यूम से जो डेंसिटी होती है, वॉल्यूम डेंसिटी होती है, उसको समझ लेते हैं। यही पर एकदम सेम है। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा अभी आगे डेरिवेशन करोगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। तीन प्रकार के डेरिवेशन, तीनों में अलग अलग तरीके से हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, और आयतनीय क्या होता है। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, तीनों को समझते हैं। तो इसको लिखते हैं लैम्डा, इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं रो से। रो बराबर होता है Q अपॉन बी। तो छोटा छोटा सा डिफरेंस है। अगर लीनियर कहता है तो एल आ जाएगा, अगर पृष्ठीय कहता है मतलब सरफेस कहता है तो क्या हो जाएगा हमारा सरफेस का मतलब एरिया पे डिपेंड करेगा। और आयतनीय का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब बी हो जाएगा। बी यहाँ पर वॉल्यूम है, ये एरिया है, ये क्या हमारा है, लेंथ है। ठीक है, तो लंबाई और ये होगा तुम्हारा क्षेत्रफल। तो अगर पूछा जाता है तो इसमें सिंपल सी परिभाषा, इसकी अगर डिफिनेशन आ जाती है तो वो भी लिख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे इसकी यूनिट भी जान जाओगे। अगर पूछे लीनियर जो डेंसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी कूलाम, कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये तीनों चीजों का अभी आगे काम आने वाला है। यहां पर तो हमको केवल काम था आवेश रेखी घनत्व, आवेश का जो रेखी घनत्व होता है, लीनियर डेंसिटी होता है, उसका काम है। और लैम्डा बराबर Q अपॉन एल का काम है। लेकिन आगे भी तीनों चीजें आने वाली हैं, तो आप तीनों चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। ये सब साफ दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, ये तीनों चीजों का काम आएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या समझेंगे कि लैम्डा बराबर जो पहला फॉर्मूला पढ़े थे, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन एल। तो यहां से अगर Q की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, लैम्डा एल। क्या आता है, लैम्डा एल। देखिए ये जो हमारा डिपेंड है अनंत लंबाई के सीधे आवश्यक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो हमारा इनफिनाइट लेंथ होता है वायर का, उसके पास में कोई नियर क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना, ये निकालना है। कुल मिला के बात ये हो रही है। तो अब का शुरू कहां से करेंगे, फाई बराबर ई डी ए। कहां से शुरू करेंगे, फाई बराबर ई डी ए। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है, ई डी। देखिए तो यहां पर फाई बराबर होता है EDA। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है, अभी बच्चा हमने पढ़ा था कि गॉस की थ्योरम से फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q बराबर क्या होता है, लैम्डा एल। तो क्योंकि जब हम लैम्डा एल रख देते तो आ जाता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ध्यान समझिएगा कि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए। तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के थ्योरम से। और Q बराबर क्या होता है, लैम्डा एल होता है। अभी हमने फार्मूला बताया, क्योंकि हमारे जो इनफाइनाइट वायर के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पर लैम्डा एल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बन गया है, फाई ई का फार्मूला बन गया। अब साथ ही साथ इक्वेशन फर्स्ट में और हमारा क्या काम आने वाला है, ई तो हमको निकालना ही है। तो ई हमको निकालना है, तो ई को कुछ नहीं चेंज करना। अब यहाँ पे चेंज करेंगे डी ए को। तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, ये किसका क्षेत्रफल है, हमारे बेलन का है, मतलब सिलेंडर का है। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच यहाँ पर नहीं, हमने यहाँ पर एल माना तो एल यूज कर लेंगे। टोटल मिला के दोनों जो वैल्यू लिख रही है एक समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में फाई ई तथा डीए का मान रखने पर
सिंपल सी बात है, एकदम छोटी सी बात। देखो कोई भी डेरिवेशन करना हो, तुम पीछे से याद किया करो, हमको फार्मूला कौन सा लाना है अपने आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर फाइव ई की जगह क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, फाइव ई की जगह रखना है हमको लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह पर कुछ नहीं, ई तो हमको निकालना है, इनटू में डीए, डीए की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई आर एल हो गई, एल एल दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब ई बराबर निकालना, ध्यान समझना, पक्षांतर कर रहे हैं, ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में चला आएगा तो 1 अपॉन 2 पाई, ये साथ में एप्सिलॉन नॉट को ले लो, ठीक है, इनटू में क्या बचा, लैम्डा अपॉन में आ गया आर, लैम्डा अपॉन आर आ गया, एक पास हो गया। अब यहाँ पे हमको वैल्यू जो पता होती है बच्चा, पता सबको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ये किसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी। यहाँ पे लिखा है 2, तो अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ध्यान समझना, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 लैम्डा अपॉन आर करना पड़ेगा। जो फार्मूला बच्चा निकला है ये स्ट्रेट वायर के लिए निकला है, इनफिनिट लेंथ के लिए निकला है, अनंत लंबाई के सीधे आवर्त तार के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निकल के आई, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये डेरिवेशन अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, ये इसका हो गया। अब चलते हैं आगे, जो हमारा दूसरा डेरिवेशन है वो किसके निकट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो डेरिवेशन है हमारा, मिटा रहे हैं इसको, अगला जो डेरिवेशन हमारा है वो है चादर के निकट, ठीक है। तो अगर चादर के निकट हम बात करें तो पहले हेडिंग डालेंगे पूरी, वैसे ही हेडिंग बड़ी है, देखा होगा डेरिवेशन कितना छोटा है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, हेडिंग थोड़ा आप समझिए पहले, हेडिंग से डरिए मत, ठीक है। तो हेडिंग फिर डाले दे रहे हैं हम। तो दूसरी हेडिंग आ गई हमारी अनंत, अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब डायरेक्ट ई बना दे, समझ जाओगे ना, ई निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में लिखे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नियर एन इनफिनाइट प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए क्या निकालना है हमें, ई फाइंड करना है। बात समझ गए, नहीं समझ गए, बस आप समझिए इसमें है क्या, उस पे मत जाइए, हेडिंग को देख के मत डरिए, ठीक है, हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक। तो हम शुरू करते हैं इसको। अब मान लिया कोई इनफिनाइट मतलब हम ले लेते हैं कोई चादर, ठीक है, ये हमने मान लिया चादर, घर का पर्दा वर्दा ले लो कोई, ठीक है। और यहाँ पर बात समझिए, इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं, इधर का पॉइंट मान लेते हैं P है, इधर का पॉइंट है P डैश, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एरिया है इसका भी DA है, इसका भी एरिया DA है, ठीक। इधर की जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E1 है, इधर की क्या हो जाएगी हमारी E2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर की बात करेंगे तो ये पूरी हमारी कैसी है, क्या बोला है, चार्ज, क्या होनी चाहिए, चार्ज नॉट कंडक्टिंग, तो इसमें क्या कर देते हैं, इसको चार्ज कर देते हैं, ठीक है, इसमें चार्ज है प्लस प्लस का। अब हमको क्या निकालना है, इसके निकट कोई पॉइंट जो है दोनों तरफ दिए हैं, दोनों का जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बात समझना, अगर हम फाई बराबर लगाते हैं क्या, ई डी ए लगाते हैं, ठीक, इसका इंटीग्रेशन आगे साइन बना दीजिए, ए के सापेक्ष कर दीजिए, तो फाई वन बराबर क्या आ जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डी ए का, तो ठीक है, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा ई, और डी ए का होगा ए, तो ए हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। अब फाई टू भी निकालोगे उधर का भी, ये निकालने हैं पी पॉइंट के लिए, ये किसके निकाले हैं, पी पॉइंट के लिए, और पी डैश पॉइंट के लिए अगर निकालते हैं तब भी हमारा क्या आएगा, तो P2 बराबर आ जाएगा हमारा, तो वो भी क्या आएगा, EA ही आएगा। तो टोटल जो हमारा आएगी क्या, फाई ई बराबर, वो क्या हो जाएगी, फाई वन प्लस फाई टू, मतलब फाई ई बराबर हमारा हो गया, यहाँ समझिए हमको निकालना ई है, और फाई वन की वैल्यू है EA, और प्लस ये भी हमारा क्या आया है EA, दोनों को ऐड करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2EA। हमको निकालना क्या था E, तो E बराबर अगर हम रखते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं तो ये 2A इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब 5E के बटे में क्या आ गया, 2A आ गया। अब बच्चा समझिए यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या रखेंगे। अच्छा बच्चा उसमें हमने रखा था किसका, लैम्डा बराबर रखे थे, क्या रखे थे, Q अपॉन L पहले डेरिवेशन में, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन के लिए बात होती थी, लेंथ की बात होती थी, लेकिन यहाँ पर आ गया तुम्हारा एरिया, तो एरिया के लिए किसका यूज करते हैं बच्चा,
सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, मतलब जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी अब क्या हो जाएगी, सिग्मा ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिग्मा ए। अच्छा क्यू आएगा कहां से, देखो हमने अभी पढ़ा था कि गॉस थ्योरम से होता है फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सिग्मा ए, एकदम सेम पिछली तरीके से याद करो। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट उठा के फाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा बच्चा, यहाँ पर देखो लिखा है फाई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या बचे में बचा है बच्चा 2a बचा है, तो 2a हो जाएगा कैंसिल, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, एक चादर के लिए, अचालक चादर के लिए, नॉट कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है। एक दो डेरिवेशन और बचे हैं जिनको आपको समझाना है, दो या एक ही बचा है, ठीक है। तो उसको भी समझ लीजिए और इसी के साथ में लेसन आपका खत्म हो जाएगा। तो दूसरी एक हेडिंग डालते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए कि कोई भी चीज तुमसे फंसे ना, ठीक है। अगर कल का आपसे पूछ लिया जाता है तो कोई चीज आपसे रहे ना, सब कुछ आपको आ जाए, ठीक। तो एक चीज और समझ लेते हैं, मिटा रहे हैं इसको हम फिर, ठीक है। तो एक डेरिवेशन दो है अभी शायद, ठीक है। तो दोनों को एकदम समाप्त कर देने वाले हैं और इसी एक ही वीडियो में आपको पूरा लेसन भी आ जाएगा, ठीक है। एक वीडियो देखकर आप पूरा लेसन समझ जाएंगे, ठीक। तो एक हो गई तुम्हारी, अगर ये तो था अचालक शीट के कारण, ठीक। अगर हमारी दो धनावेशित तथा ऋणावेशित, एक धन की प्लेट और एक ऋण की प्लेट ली जाए तो अचालक चादर वही होगी, अचालक प्लेटों के बीच, बीच और बाहर तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अचालक प्लेट पर क्या निकालना है हमें, ई निकालना है। फिर से हमने ई लिख दिया, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी लिख लेते हैं क्या, पॉजिटिव अगर एक प्लेट हो और एक क्या हमारी निगेटिव प्लेट हो, दोनों अलग प्लेट हो और उन प्लेट के लिए हमें क्या निकालनी पड़े, ई वैल्यू निकालनी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको ध्यान समझिएगा, हम दो चीजें निकलवाने वाले हैं। एक निकलवाने वाले हैं प्लस पॉइंट के लिए, मतलब प्लस के लिए, एक जब हमारी प्लेट हो पॉजिटिव हो मतलब प्लस प्लस की हो, एक प्लेट हमारी जो निगेटिव की हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए समझने वाले हैं। तो पहली बात समझिए कि मान लिया दो प्लेट हमारे पास है, एक प्लेट हमारी है पॉजिटिव, ठीक है, एक प्लेट है पॉजिटिव, एक प्लेट और लेनी है साथ में जो हमारी कैसी है, निगेटिव है, ठीक। तो दो प्लेट हो गई, प्लेट आगे जाके पतली हो गई है, सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये निगेटिव हो गई। अब इसके निकट मान लिया पॉइंट हो गया हमारा P1, इसके निकट मान लिया पॉइंट हो गया P2, इसके बीच की दूरी मान ली R हो गई, ठीक। हमें निकालना क्या है, E1 हो गया, इधर का हो गया हमारा पार्ट E2 हो गया, ठीक। अब बात समझिएगा, हम पहले निकालेंगे प्लेटों के बीच, पहले क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर, दोनों जगह निकालेंगे। तो प्लेटों के बीच हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, मतलब जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में क्या आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, उसको बहुत ध्यान समझिएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम पहले प्लेट के लिए निकाले तो अभी एक सीट के लिए निकाले थे, एक सीट के लिए फॉर्मूला क्या आया था, ई बराबर आया था, क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया बच्चा कि नहीं, इससे पहले एक सीट के लिए। तो अगर हम पहले के लिए निकालेंगे फॉर प्लेट 1, ये प्लेट 1 मान लो, ये प्लेट 2 मान लो। तो प्लेट 1 के लिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। फॉर प्लेट मान लो 2 के लिए, तो 2 के लिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, वो भी इतना ही रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट फर्स्ट। अच्छा अगर हमको मिड में निकालना है, उसके बीच की निकालनी है, प्लेटों के बीच ई निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। तो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने की बात यह है अगर ऐड करते हैं तो एलसीएम मिल जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 2 कैंसिल, तो E बराबर हमारा आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। ये होगा प्लेटों के बीच। अगर हमें प्लेटों के बाहर निकालना है, ठीक है, दोनों से पूछ सकता है, ठीक है, प्लेटों के बाहर निकालना है, ठीक है, दोनों प्लेटों के बाहर पॉइंट मान लिया, ये मान लिया P1 दोनों प्लेटों के बाहर थे, अच्छा ठीक है, P2 को आप बीच में मान लो, ठीक है, ये P2 मान लिया बीच का था, P1 बाहर का था, ठीक। अब प्लेटों के बीच निकालना है तो क्या करेंगे, E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे। मतलब कहने की बात है E1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा 0।
मतलब प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी और प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया डेरिवेशन। और ठीक है, इसी के साथ में एक लास्ट डेरिवेशन समझते हैं और उसके बाद इस लेसन को करते हैं खत्म। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन समझिए क्या है, मिटाएं इसको हम, तो इसको ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कुछ भी आपके पास फंसे ना। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चा पूछा जाता है जो कूलाम का नियम लेसन नंबर 1 में पढ़े थे, कूलाम्स लॉ, ठीक, उसका डेरिवेशन करिए गॉस के थ्योरम से। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी सी पूछता है। पूछता क्या है, पूछता है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। गॉस के, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम का सत्यापन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चा, फाई बराबर क्या होता है हमारा, फाई बराबर होता है EDA, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसको गॉस थ्योरम में चेंज करके और उसको फिर हम चेंज करेंगे किसमें, तुम्हारे कूलाम्स लॉ में। तो फाई बराबर क्या होता है, EDA होता है, और चूंकि हमको पता है EDA बराबर क्या होता है, DA बराबर होता है एरिया, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, गॉस थ्योरम लगती किस पे है, स्फीयर पे ही, मतलब हमारे को गॉसियन टेस्ट होगा उस पे लगेगा, वही सेम चित्र रहेगा। ठीक है, ये हमारी आर हो जाती है, DA हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बात समझिए कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई लगा दीजिए। ठीक है, बराबर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यों है गॉस का थ्योरम तो यूज ही करना है, तो गॉस के प्रमेय होती क्या है, गॉस के प्रमेय हमने बताया था बच्चा, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई इसके साथ में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। ये हमारी आगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको निकालना क्या था, बल निकालना था। तो F बराबर क्या होता है, हमको कूलाम के नियम का जो फार्मूला था F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको लाना है। F बराबर होता क्या है, Q नॉट इंटू ई होता है। क्या होता है, Q नॉट इंटू ई होता है। ये कहां से आया, हमने बताया था आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, मतलब बल बटे एकांक आवेश जो होता है वो होता है। तो वहीं से अगर F बराबर करोगे तो इसका इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बच्चा समझ लो क्या हो गया, Q नॉट का इससे यहाँ गुणा कर दो तो E की वैल्यू देखो रखी ही है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, E की, और साथ में Q नॉट आ जाएगा। यही बच्चा हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। यही क्या होता है, कूलाम का नियम होता है, यही कूलाम का नियम है। तो ध्यान से बच्चा हम बात समझिए कि अगर आप पढ़ना शुरू किए हमारे साथ, ऐसे लगे रहिए, आपका एक लेसन समाप्त कर देंगे। आज एक आपका लेसन खत्म हो गया है, ऐसे आपका लेसन विभव को पढ़ेंगे, पोटेंशियल को पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम आपका तैयार करने वाले। आप बस सब लोग ध्यान से और साथ में बने रहिए। थैंक यू।